जो जगत को एक पलक झपकते ही बना सकता है, मिटा सकता है, क्या वो हमारी परेशानियों को, हमारी परिस्थितियों को एक क्षण में मिटा नहीं सकता? क्या हम जो चाहते वो एक क्षण में नहीं दे सकता? पर वो चाहते हैं, भगवान ये चाहते कि तू इसी परिस्थिति में रह, तू धक्के खा, तू परेशानियों से जूझ, तू दुखों से जूझ। और जब ये बात हमारे हृदय में आती है, ये बात हमारे मन में आती है, तो फिर मन को शांति का अनुभव होता है। मन को लगता है अच्छा भगवान चाह रहे हैं मैं इस परिस्थिति में रहूं तो ठीक है, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना ही सबसे बड़ा भजन है। उनकी मर्जी के खिलाफ जाके उनको उल्हाना देना और ये सब भगवान के मंदिर में जा करके इधर उधर की चीजें, विपत्तियों को दूर करना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, हे भगवान सबरे दुख दर्द हर लो हमारे। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से कभी नहीं कहता कि हमारे ये दुख दर्द हर लो। वो कहता प्रभु तुमको जिसमें खुशी हो, तुम जिसमें हमको रखना चाहो, हम उसमें रहने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने के लिए तैयार हैं। सूर बाबा कहते जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो, क्या है आगे शब्द, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जू कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। मैं मुंह से क्या बोलूं? जानत हो, क्या तुम नहीं जानते कि मेरी परिस्थिति कैसी है? क्या तुम नहीं जानते मुझे सुख चाहिए कि दुख चाहिए? फिर बेकार में मैं अपने मुंह से कह करके क्यों अपने ऊपर ये ठप्पा लगाऊं कि ये तो भगवान से मांगता ही रहता है। बहुत समझने वाली चीज है। जो भक्ति करना चाहता वो इस बात को समझे, जो चाहता भगवान से उसका रिश्ता बने ये समझे, जो चाहता नहीं मेरा काम बनता रहे और बस इतना ही रिश्ता चाहिए, वो तो भगवान से जितना चाहे मांग लो। वो तो मैंने एक दिन पहले कहा था ना, दुकानदारी वाला काम है, लेबर वाला काम है। आपके घर प्लम्बर आएगा, प्लम्बर आपका सब ठीक करेगा, बदले में 500 रुपया ले जाएगा, हिसाब किताब बराबर। ये वाली भक्ति करनी है तो ठीक है, 2 माला करो, उसके बदले में जो चाहिए ले लो, भगवान दे देंगे। पर अगर रिश्ता बनाना है, संबंध बनाना है, तो 2 माला करके कहो प्रभु ये 2 का जो पुण्य थोड़ा बहुत भी मिलता हो ना, ये भी आपके चरणों में समर्पित, हमको नहीं देना, इस पुण्य पाप के झंझट में हमको नहीं पालना। इसको कहते निष्काम भक्ति। और इसी भक्ति से भगवान बंधन में बंधते हैं, इसी निष्काम भक्ति से भगवान भक्त के वश में होते, भक्त के बंधन में आते हैं। तो हे प्रभु जैसे राखो तैसे रहो, समर्पण भाव। और आप भगवान को समर्पित हो गए हो, ये बात कैसे पता लगेगी? ले ये जो गले की कंठी है, माथे का चंदन है, ये भगवान को समर्पित होने का एक लक्षण है, प्रतीक है। पूरी तरीके से भले अभी नहीं हुए, जैसा मैंने कल कहा, भले ही अभी थोड़ा मन में चलता रहता हो सब कुछ, पर कम से कम ये बाहर से पहन लेने से भगवान को लगेगा हाँ ये बेचारा मेरे पास आने की कोशिश तो कर रहा है, मुझ तक पहुंचने का प्रयास तो कर रहा है, 2 कदम ये बढ़ रहा है, चलो 10 कदम मैं बढ़ा करके इसका हाथ पकड़ के खींच के अपने पास बुला लेता हूँ। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भक्त कहता प्रभु हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक कुएं में जो आदमी गिर गया हो, कुएं में एक आदमी गिर गया हो, तो अब वो तो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसके पास ना रस्सी ना सीढ़ी है, लेकिन जो ऊपर खड़ा है ना वो रस्सी डाल करके नीचे उतर सकता है। तो वैसे ही भक्त भगवान से बड़े बुद्धिमता से कहता प्रभु मैं तो तुम तक नहीं पहुंच सकता, कहाँ गोलोक, कहाँ अयोध्या, कहाँ साकेत, कहाँ वैकुंठ, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता।
पर तुम तो उतर के इस धराधाम पर आ सकते हो। भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया और कृष्ण बन करके गोकुल में प्रकट हो गए। कुएं में उतरने भगवान का, इसलिए ये तो कहते अवतार हुआ, जन्म नहीं हुआ। जन्म होता है जो कुएं में गिरा है, हम जैसे लोगों का। हम इस संसार में फेंके गए हैं, गिराए गए हैं, जाओ तुमने जो कर्म किया भुगतो अब उसको। हम कुएं में गिरे हैं, भगवान गिरे नहीं, भगवान उतरे हैं अपनी मर्जी से हमें बचाने के। हम जीवों को पकड़ के उद्धार करने के लिए ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान का भक्त बड़ा चालाक है, भगवान को अपनी बातों में फंसा लेता है। भगवान भी हार जाते हैं उसके सामने। एक भक्त बोला, भगवान मेरे माया के बंधन, माया का जो बंधन है, माया की जो रस्सी है, छुड़ा दो। भगवान ने कहा ठीक है, ला इधर ला कैंची ला, अभी काटता हूं तेरी माया की रस्सी। तो बोला नहीं नहीं नहीं, काटना नहीं है, खोलना है। तो भगवान ने कहा खोलू या काटू, तुझे क्या फर्क पड़ता है? भक्त बोला, प्रभु काटोगे तो रस्सी वेस्ट जाएगी, बेकार जाएगी, और खोल दोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आ जाएगी। भगवान बोले, तुझे खुलने से मतलब है कि तुझे रस्सी की पड़ी है, इतना कंजूस है? बोला ना ना प्रभु, कंजूसी की बात नहीं है, रस्सी बचेगी तो काम आएगी ना। भगवान बोले, तू करेगा क्या, क्या काम करेगा उससे? बोले, प्रभु जिस रस्सी से आपने हमको बांधा है, उस रस्सी से फिर हम आपको भी तो बांध करके देखेंगे आप कैसे लगते हो। ऐसी थोड़ी कि आप ही आप बांध दोगे और बस हम भी तो बांधेंगे। भगवान बोले, वाह बड़ा आया मुझे बांधने वाला, बांध सकता है तू मुझे? बोले हाँ प्रभु, ज्ञान से तो नहीं बांध सकता। आज तक इतिहास में बता दो, ज्ञानियों ने कभी भगवान को बंधन में बांधा हो? तो ज्ञानियों ने भगवान को पाया जरूर है, पर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि बांध सके। बांध तो वो भोली भाली, सीधी सादी, भक्ति से परिपूर्ण, वात्सल्य से परिपूर्ण यशोदा ही बांध सकती है। भगवान बंधन में बंध जाते हैं। सखुबाई नाम सुना हो अगर आपने, जैसे भगवान के भक्त हुए हैं, भक्तमाल में एक भक्तांगना हुई है सखुबाई। बहुत, ये महाराष्ट्र की भक्त है। महाराष्ट्र में बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर मंदिर है विट्ठल भगवान का, पांडुरंगा। तो पांडुरंगा भगवान को ये सखुबाई बहुत भजती थी, बहुत मानती थी। पर ब्याह ऐसे परिवार में हो गया जो भगवान को कतई नहीं मानता था। सास ससुर पति बोले, खबरदार तूने अगर भगवान का नाम लिया तो। बेचारी छुप छुप के, चुपचाप भगवान का नाम लेती। एक दिन पानी भरने गई थी कुएं पे, वहां बहुत सारे साधु जा रहे थे एकादशी के दिन पंढरीनाथ के दर्शन करने। बस रुका नहीं गया, अब लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा। सो अपना मटका पकड़ा, फेंक के मारा और चली गई साधुओं के साथ, नाचती नाचती, विट्ठला विट्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा। अब आसपास के गांव के लोगों ने देख लिया ये तो गई। तो कल मैंने कहा था ना, कुछ पता नहीं क्या ही भगवान किस मिट्टी के बनाते हैं कुछ दुनिया के लोग को, उनका कैमरा हमेशा भक्तों के ऊपर ही रखा रहता है 24/7। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जैसे दिखा गई सखुबाई तो सब भागी भागी महिला आई, उसकी सास को बताएंगे, चलो बीच रास्ता में इसको पकड़ के, बाल पकड़ के खींच के लाएगी। पर पांडुरंग समझ गए कि अगर इसने जाके बता दिया तो इस सखुबाई को पंढरीनाथ तक जाने नहीं देगी इसकी सास। तो क्या किया, भगवान स्वयं सखुबाई बन करके, सखुबाई का रूप बना करके भगवान उसकी सास के घर आ गए, मटका सर पे धर के और घर आ गए। अब वो महिला आई भागी भागी बताने के लिए, देखा यहाँ तो ये सखुबाई खड़ी है। तो उसने शिकायत करी सास से कि ये अब पता नहीं कैसे वापस आ गई, पर ये साधुओं के साथ जा रही थी नाचती नाचती। सास ने कहा, जाएगी तू घर से निकलेगी, ले करके रस्सी पहले तो खूब मारा। ठाकुर जी को मार पड़ रही है, सोचो आप, ये सखुबाई नहीं, ठाकुर जी सखुबाई बन और मार खा रहे हैं भगवान। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्तु बलते देखा।
अगर एक भौं एक भ्रकुटी घुमा दे ठाकुर जी तो सारी दुनिया तहस नहस हो जाए। किसी में है हिम्मत भगवान को हाथ लगा सके? पर आज मार खा रहे, सकू की सास मार रही डंडा और ठाकुर जी मार खा रहे। और फिर लेकर के रस्सी सास ने पंडरीनाथ को बांध दिया, खंबे से बंध गए। अब बताओ जो दुनिया के बंधन छुड़ाता, क्या वो एक रस्सी का बंधन नहीं खोल सकता? पर ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं, सकूबाई रोज मेरे लिए ये कष्ट सहती थी, आज मैं सह के देखता हूं कैसा लगता है। 15 दिन तक पंडरीनाथ भूखे प्यासे रस्सी से बंधे रहे खंबे से। 15 दिन तक न खाना न पीना और खड़े रहे आराम से। फिर भगवान की माया शक्ति, योग माया ने सोचा कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुरंत योग माया ने जितना भी परिवार, सबकी बुद्धि बदल दी, सब आके चरणों में गिर गए। सक्कूबाई तू हमसे गलती हो गई, भगवान को खोल दिया।